हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओकिनावा का चार्जर आया हुआ है रिपेयरिंग करने के लिए। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कैसे चेक किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और हमारे ये दो स्टूडेंट इसे कोशिश करेंगे, इनसे भी मैं कुछ पूछूंगा, देखते हैं ये कितना तक जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहले आप ओकिनावा को खोलिए, ओकिनावा चार्जर, और खोल करके देखिए क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, इन्होंने चार्जर को ओपन कर दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे चेक किया जाता है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका इनपुट इम्पीडेंस चेक करें, और कहाँ चेक कर रहे हैं ये भी बताइए। मल्टीमीटर किस पे रखेंगे? डायोड पे है या नहीं? और डायोड पे कीजिए। आ गया? ठीक है। अब इनपुट इम्पीडेंस चेक कीजिए। कहाँ चेक कर रहे हैं आप? मेन यानी लाइन मीटर। क्या आया बताइए मीटर में? चलिए देखिए, डिजिट आके गायब। इसका मतलब ये है कि इनपुट इम्पीडेंस ठीक है या खराब? ओके, राइट, ओके है। इसके बाद क्या लेते हैं? स्विचिंग इम्पीडेंस लीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन पर ब्लैक प्रोब रख करके चेक करना है। ड्रेन टू सोर्स कितना आया? 413 आया सर। और ड्रेन टू गेट, ड्रेन ब्लैक, वो मैच करेंगे। मैच आया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्रेन पर ब्लैक प्रोब रखने के बाद सोर्स पे अगर वेट रखते हैं तो 400 से 800 के बीच कुछ न कुछ आना चाहिए दोनों मॉस्फेट में, जो इसमें आ रहा है। इसका मतलब है मॉस्फेट का ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट नहीं है, यानी मॉस्फेट को हम खराब नहीं कहेंगे। और ड्रेन टू गेट दोनों का एक जैसा आना चाहिए। तो आ रहा था ये, तो मॉस्फेट क्या कहेंगे, खराब है या सही? राइट, मॉस्फेट सही है। अब आउटपुट इम्पीडेंस चेक कीजिए। आउटपुट इम्पीडेंस मतलब आउटपुट डायोड या शॉर्टकी डायोड। राइट, वहीं पे। तो ब्लैक प्रोब बीच में यानी कैथोड पे रखना है, और दोनों साइड रेड एक जैसा वो माना चाहिए। देखिए आ रहा नहीं आ रहा, यानी आउटपुट इम्पीडेंस ठीक है। इनपुट आउटपुट और स्विचिंग इम्पीडेंस ठीक है। तो दोस्तों, बाई इम्पीडेंस भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि कहाँ पे खराबी आता है। यहाँ पे वो अच्छी तरह से बताया भी जाता है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि इनपुट इम्पीडेंस भी ठीक था, स्विचिंग इम्पीडेंस भी ठीक था, और आउटपुट इम्पीडेंस भी ठीक है। लेकिन अब हमें इतने से काम नहीं चलता है, बल्कि हमें आगे भी जानना होगा इसका स्टार्टअप सर्किट ठीक है या खराब है। तो स्टार्टअप सर्किट में आइए, और स्टार्टअप में आउटपुट पर आपको चेक करना है उसका इम्पीडेंस ओके है या नहीं। अगर ओके होगा तो लगभग 300-400 के बीच ओम आना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर अलग दिखेगा। आप आउटपुट डायोड जो स्टार्टअप का है, आउटपुट डायोड के बीच दोनों टर्मिनल पे रख करके चेक कर सकते हैं। कहाँ है आउटपुट डायोड? राइट, स्टार्टअप का आउटपुट डायोड चेक कीजिए। मीटर क्या शो कर रहा? जीरो। यानी दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसा कि आप मीटर में देख रहे हैं कि 0 ओम शो कर रहा है। अगर मैं इसको बजर पे करूं तो बजर भी आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डायोड खराब है या सही है? तो ये माना जा सकता है ये सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड डायोड माना जाएगा।
लेकिन डायोड बहुत ही कम खराब होता है। अक्सर लोग क्या मानते हैं कि डायोड खराब है, लेकिन हमें यहाँ तक पता करना है कि आगे कोई खराबी है या नहीं। तो इस ट्रैक को अगर आप लेके जाएंगे, आगे टेस्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? 111733 रेगुलेटर आईसी, उसके पिन नंबर 3 पर जाता है। तो 3 नंबर पिन इनपुट है और 2 नंबर पिन आउटपुट है और 1 नंबर पिन ग्राउंड है। तो आप क्या करेंगे कि आप लेके जाइए ट्रेस करके 1117 पर। कहाँ पर है वो? बोलिए। कंटिन्यूटी लीजिए, डायोड के कैथोड से 1117 के पिन नंबर 3 के बीच क्या आया? बीप आ रहा है और डायोड पे रख रहे हैं तो 0। इसका मतलब है ट्रैक सही है। अब आपको 1117 जो रेगुलेटर आईसी है उसको 2 पिनों के बीच देखिए, बजर तो नहीं आ रहा। बजर पे कर देता हूँ मीटर को, आपस में बज रहा। ठीक से रखे हैं प्रोब? सटा तो नहीं ना आपस में? तो आप 3 और 2 के बीच चेक कर रहे हैं जी, तो कंटिन्यूटी मिल रही है। हालांकि ये मिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि सस्पेक्टेड नंबर 2 यानी ये आईसी भी, जो रेगुलेटर आईसी 1117, ये भी खराब है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि डायोड भी खराब बता रहा है और जो 111733 रेगुलेटर आईसी है वो भी शॉर्ट बता रहा है, और आउटपुट फिल्टर कैप्सूल जो स्टार्टअप के सेकेंडरी में जो डायोड लगा है उसके कैपेसिटर को भी चेक कीजिए। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को क्रॉस करके स्टार्टअप यहाँ है, यहाँ पर ना आपको चेक करना है। कैपेसिटर चेक कीजिए, कुछ सेकंड इंतजार करना होगा क्योंकि कई बार ये चार्ज रहता है और अगर ये बंद हो जाएगा तो ये ठीक माना जाएगा। तो एक बार फिर से चेक करके दिखाइए। राइट, यहाँ पर भी बजर शो कर रहा। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसमें इम्पीडेंस में ये पता किया कि कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा है और इसके साथ डायोड भी शॉर्ट बता रहा है और साथ ही साथ 1117 रेगुलेटर आईसी भी शॉर्ट बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि एक एक कंपोनेंट को खोलते हैं और खोल करके पता करते हैं कि इसमें क्या खराब है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कंफर्म दी जाती है कि अगर 4 कंपोनेंट शॉर्ट बता रहा है उनमें से कौन सा कंपोनेंट खराब है कि हम कैसे पता करें। तो इसके लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए और अनुभवी लोगों से ही सीखना चाहिए। तो इसका एक ट्रिक होता है कि हमें पहले से ही एक बेस मजबूत होना चाहिए थ्योरी का। अगर थ्योरेटिकल भी नॉलेज आपके पास है और प्रैक्टिकल भी नॉलेज आपके पास है तो बहुत तेजी से इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें डायोड जो कि स्टार्टअप सर्किट में लगा था वो भी शॉर्ट बता रहा है और कैपेसिटर भी अभी चेक किया गया वो भी शॉर्ट बता रहा है, और तीसरा आपको 1117 आईसी भी शॉर्ट बता रही। तो तीनों एक साथ खराब कभी नहीं हो सकते, उसे हमें फिजिकल देखना चाहिए। तो फिजिकल आप कैपेसिटर देखिए और डायोड देखिए ध्यान से, कहीं फटा टूटा फूला तो नहीं है। कैपेसिटर नहीं, डायोड सही है, यानी फटा वाला नहीं दिख रहा है। और 1117 जो कि लगी हुई है वहाँ पे फटा नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है ये तीनों एक साथ खराब नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक खराब होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी क्लियर करना चाहिए कि इसके साथ 1117 के पिन नंबर 2 से जो कंट्रोलर आईसी लगी होती है वो भी शॉर्ट हो सकती है। तो हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? इसको डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका ये है कि 1117 आईसी को, जो कि रेगुलेटर आईसी है 3.3 वोल्ट को, उसे रिमूव किया जाता है और रिमूव करने के बाद फिर 2 नंबर पिन यानी 1117 का 2 नंबर पिन और 1 नंबर के बीच कंटिन्यूटी ली जाती है, या कंटिन्यूटी लेने पर भी अगर बजर बज गया तो कंट्रोलर आईसी खराब है, और अगर नहीं बजा तो ये माना जाएगा कि 1117 आईसी या डायोड में से कोई ना कोई खराब।
तो आप लोग इसे पहले रिमूव करिए और रिमूव करने के बाद देखिए कंटिन्यूटी जो आ रही है वो हटी या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखिए इन्होंने 1117 रेगुलेटर इसको रिमूव कर दिया है। अब हमें कंफर्म करना है कि क्या 1117 खराब है या नहीं, या रेगुलेटर ऐसी खराब है या नहीं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो जैसे कि 1117 भी आप अलग से चेक कर सकते हैं। किसी भी पिन में किसी भी दो पिनों के बीच कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग एक बार देखिए किसी भी दो पिनों के बीच कंटिन्यूटी आ रही है क्या? जी आ रही है। किससे आ रही है? ग्राउंड से आ रही है। यानी पिन नंबर बताइए, 1 नंबर और 3 नंबर। 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच शॉर्टिंग शो कर रहा है। और बीच में ब्लैक पर रखिए और फिर बीच में मतलब 2 नंबर पिन पे और 1 और 2 के बीच कंटिन्यूटी आ रही है जी। कहाँ पे? यानी ट्रैक पर। जी। ट्रैक पे आ रहा है। यानी दोस्तों जैसे कि इन्होंने अभी ट्रैक पे चेक किया तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1117 को निकालने के बाद भी अगर दो पिनों के बीच, खास करके पिन नंबर 1 और 2 के बीच, क्योंकि 1 नंबर पिन ग्राउंड है और 2 नंबर पिन आउटपुट है, जो कि 3.3 बन करके कंट्रोलर आईसी पे दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रैक जो दो अलग अलग है ना वो साफ है ना, क्लियर है, देखिए आपने? जी सर। तो ठीक है, अगर वो ट्रैक साफ है तो 1 और 2 के बीच अगर कंटिन्यू शो कर रहा है, क्योंकि हमने 1117 को रिमूव भी कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोलर आईसी को सप्लाई दी जा रही है उसमें शॉर्टिंग हो गई है। यानी हम ये कर सकते हैं कि फाइनली ये कहा जा सकता है कि कंट्रोलर आईसी फॉल्टी है। लेकिन एक बार हम 100% को श्योर हूँ मैं कि कंट्रोलर आईसी ही खराब है, लेकिन थोड़ी सी डाउट भी हमें नहीं छोड़नी है। तो एक बार 1117 के दो पिनों के बीच कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही है वो आप देखिए। 1117 आईसी दो पिनों में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक से प्रोब लगाएंगे, आपस में सटना नहीं है। आ रही है। दो पिनों के बीच आ रही। किसके कौन कौन से पिन? 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर। जी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर 1 और 2 के बीच भी कंटिन्यूटी शो कर गया, इसका मतलब साफ है कि 1117 भी शॉर्ट है। और ड्रैग को हटाने के बाद, यानी 1117 आईसी को हटाने के बाद भी 1 और 2 के बीच कंटिन्यूटी आ रही है, तो कंट्रोलर आईसी भी शॉर्ट है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों चीज शॉर्ट हो गई है। और जब कंट्रोलर आईसी शॉर्ट होती है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप किसी दूसरे से भी खोल के लगा के इसे चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देखिए कि हमने इस फॉल्ट को कैसे रिमूव किया। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमें 100% श्योर होना होता है कि रियल में खराब क्या है। हमें एक एक कंपोनेंट को नहीं खोलना है, बल्कि हमें 100% श्योर होना है कि क्या खराब है। तो इस चार्जर में मेनली प्रॉब्लम क्या थी कि शॉर्टिंग शो कर रहा था कंट्रोलर आईसी के बीच और कंट्रोलर आईसी के सप्लाई के बीच और ग्राउंड के बीच। अगर ऐसा हो जाए तो या तो 1117 आईसी खराब होता है और कंट्रोलर आईसी खराब होता है, या फिर डायोड या कैपेसिटर्स। तो हमने जब इसे डायोड को चेक किया वो शॉर्ट बता रहा था, कैपेसिटर भी शॉर्ट बता रहा था सेल्फ चेकिंग में या फुल टेस्टिंग में, और 1117 भी बता रहा था। तो मैंने उसे रिमूव करवाया स्टूडेंट के द्वारा। रिमूव कराने के बाद भी जब हमने देखा तो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के बीच कंटिन्यूटी ऑन बोर्ड के ट्रैक पे आ रहे थे, जो कि 2 नंबर पिन कंट्रोलर आईसी को सप्लाई देता है। तो वो कंट्रोलर आईसी अगर शॉर्ट हो जाएगा तो कंटिन्यूटी आएगा। लेकिन साथ ही साथ
1117 के भी 1 और 2 की डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, तो वो भी शॉर्ट था। तो जब दोनों चीज़ शॉर्ट हो जाए तो हमें दोनों ही बदलने पड़ेंगे, तो तब जाके हमारा ये सर्किट चालू होता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग मेन मकसद होता है कि फॉल्ट को पकड़ने में देर नहीं लगना चाहिए। भले हम कंपोनेंट को खोलें और निकालें और लगाएं तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन फॉल्ट को तुरंत हमें पकड़ लेना चाहिए। और ये सारी टेक्निक यहाँ पर अच्छी तरह से सिखाई जाती है, और किसी भी तरह के चार्जर आप यहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं। जो आपका डिमांड होगा वो भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।